आज अपन स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में करा था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और आज इसके क्या करेंगे अपन लोग, इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। तो आज इसके कुछ क्वेश्चंस रिलैक्सेशंस अपन लोग करने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यानी अपन ने जो लास्ट लेक्चर में जो गाइस बात करी थी, वो अपन ने बात करी थी कि एरर कितने टाइप की होती है, ठीक है, कौन कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, कौन कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो गाइस आज अपन नेक्स्ट करने वाले हैं इसके अंदर। तो मैंने की हेडिंग लिखी हुई है एन एरर कैन बी डिटेक्टेड एट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कि एरर को हम डिटेक्ट करेंगे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस पे। एक पहली जो स्टेजेस लिखी है कि अपन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले डिटेक्ट कर लें, जो ढूंढ लें, और एक है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले हम उस एरर को डिटेक्ट कर लें। और तीसरा है आफ्टर फाइनल अकाउंट है, यानी कि हमारे फाइनल अकाउंट बन चुके हैं तो उसके बाद में कोई एरर डिटेक्ट होती है तो हम उसको नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, सही करते हैं। तो भाई जो पहला है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर कोई एरर है तो यहाँ पर कोई अकाउंट ओपन नहीं होता, सिर्फ एंट्री को क्या कर लेते हैं हम लोग, सही कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट से पहले, यानी ट्रायल बैलेंस अपना बन गया है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने, फाइनल अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट नहीं बने हैं, तो हम लोग जो एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे वो किसके थ्रू करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, यानी कि वहां पे कौन सा अकाउंट ओपन हो जाता है जी, सस्पेंस अकाउंट। यानी कि आपने पढ़ रखा है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो अगर हमारे ट्रायल बैलेंस का जो टोटल था अगर वो मिसमैच हो जाता था, या तो डीआर साइड कम है या सीआर साइड कम है, जो भी कम है, तो हम लोग वहां पे सस्पेंस अकाउंट उस समय खोल देते थे, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस क्या करना है, प्रिपेयर करना है। लेकिन जो हमने सस्पेंस अकाउंट खोला है उसको हम बाद में रेक्टिफाई करते हैं कि भैया जो ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट खुला था वो क्यों खुला था, तो हम उसको क्या करेंगे, बाद में रेक्टिफाई करते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। यहाँ पे हम जो रेक्टिफाई करेंगे एंट्रीज कब कब करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो हम वहां पर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू, यानी पी&एल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री का क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये तीनों स्टेजेस करनी है। तीनों स्टेजेस के मैं एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से तो करने वाले हैं, आपको ये चैप्टर 101% अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन गाइस अभी हम एक बात करते हैं कि एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं। जैसे एरर ऐसा है कि आप एक काम कर लीजिए, लेजर अकाउंट का टोटल एक बार दोबारा कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस बनाया, मिसमैच हो रहा है, एक बार ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लीजिए। तो इनिशियल है कि ठीक है हम इस तरीके से हम टोटल कर लेंगे, हो सकता है हमसे टोटलिंग में कोई गलती हो रही हो, ऐसे हमने लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस चेक कर लिए, अगर हो सकता है हमसे टोटलिंग में कोई गलती हो रही हो, ठीक है जी, इस तरीके से होगा। अब मान के चलते हैं इनके अलावा भी होते हैं दो तीन तरीके और भी ढूंढ सकते हैं। ये है कि अगर मान के चलो आपको कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस में या डीआर या सीआर साइड मान के चलो कोई भी साइड डिफरेंस आ रहा है, 2000 का 5000 का 10,000 जितने का भी डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस में आपको 2 का डिवाइड दो, तो वो 2 का डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको देखो, चेक करो कि आपने वो अमाउंट कहीं डीआर की जगह सीआर तो नहीं कर दी है या सीआर की जगह डीआर में तो नहीं लिख दी है। तो ये चेक करने के तरीके हैं। एक होता है कि आपकी कोई अमाउंट आ रही है उसमें आप 9 का डिवाइड देके देख लें, तो 9 का डिवाइड अगर पूरा का पूरा चला जा रहा है तो उस अमाउंट को देखेंगे भैया कोई अमाउंट ऐसी तो नहीं है, तो उसको ढूंढेंगे। तो इस तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं। कैश बुक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है, ये सारी कॉलम्स को हम क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे हमें कोई जो एरर थी वो मिल जाए। तो ठीक है, ये कुछ स्टेजेस इस तरीके से हम लोग ढूंढते डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जब बात चल रही है कि जो हमें जो एरर होंगी वो 3 टाइप से अपन को समझनी है कि अगर जब हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया उससे पहले एरर हम सही कर लेंगे। एक हो गया कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है लेकिन फाइनल अकाउंट अभी नहीं बने तब एरर को हम सही कर लेंगे। एक होता है फाइनल अकाउंट हमारे बन गए हैं तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस एरर को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो आई होप कि गाइस ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम इनका एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। तो पहले बात कर रहा हूं मैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो गाइस इधर हम पहले एरर को डिटेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें पहले आपको दो चीज मैं समझाता हूं। एक होता है कि केवल एक ही अकाउंट में एरर आए, कितने में, केवल एक अकाउंट में एरर हो, और फिर उसके बाद हम दूसरा करेंगे कि हो सकता है कि दोनों अकाउंट में यानी एक से ज्यादा अकाउंट में क्या हो, आपकी एरर हो, ठीक है। पहले वन अकाउंट इफेक्ट होगा और फिर दूसरा हम करेंगे, हो सकता है कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हो, तो यानी अपन इसमें दो चीज समझेंगे, ठीक है गाइस।
तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसमें सबसे पहले कि केवल वन साइड ही एरर होती है, केवल एक ही अकाउंट में कोई गलती हुई है हमसे, तो पहले हम वो सही करेंगे। और एक होगा कि एक अकाउंट से ज्यादा अकाउंट में हमसे गलती हुई है, तो हम फिर उसको हम सही करेंगे, ठीक है। तो ये है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है गाइस। तो अब मैं आप इसको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं पहले कुछ एग्जांपल यहां पे समझाऊंगा, फिर अपन इलस्ट्रेशन करेंगे आपके मॉड्यूल का। जैसे कि ऐसा था जी, परचेज बुक थी जी, क्या थी? परचेज बुक। दो वर्ड आपको समझ में आएंगे यहाँ पे। एक वर्ड आएगा अंडरकास्ट, एक आएगा ओवरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब होता है कम करना, ओवरकास्ट मतलब होता है ज्यादा करना। तो परचेज बुक अंडरकास्ट, ठीक है जी। तो अंडरकास्ट फॉर रुपीज, मान के चलते 10,000, मतलब हमारी परचेज बुक 10,000 रुपए से कम थी। कितनी थी? 10,000 रुपए से कम। इसका मतलब परचेज बुक जो थी, यानी उसका जो अमाउंट है वो हमारे परचेज अकाउंट में गया होगा। अब परचेज अकाउंट में यहाँ पे बना लेता हूं जी, ठीक है। परचेज अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और मैं इसका फॉर्मेट भी इसी तरीके से बना रहा हूं। पर्टिकुलर यानी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे हमें पता है कि परचेज बुक हमारी अंडरकास्ट थी, कितने रुपए से थी जी? 10। तो हमें परचेज का बैलेंस, पहले तो ये ध्यान रखेंगे परचेज का बैलेंस होता क्या है। परचेज का बैलेंस होता है डीआर, और ये हम एरर कब ढूंढ रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमने डिटेक्ट कर लिया, यानी ढूंढ ली। तो अब ये हुआ है कि 10,000 रुपीज से हमारा परचेज जो थी वो कम हो गई, अंडरकास्ट हो गई परचेज बुक, यानी परचेज अकाउंट में गई होगी परचेज बुक का टोटल। अब अंडरकास्ट हो गया, इसका मतलब मुझे वो सही करना है। सबसे पहले अपन देखेंगे परचेज का बैलेंस क्या होता है। परचेज का बैलेंस होता है जी डीआर। तो परचेज को और डीआर करेंगे, तो परचेज को जब डीआर करेंगे तो एंट्री वेब साइड पोस्ट करनी पड़ेगी। तो हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? परचेज अकाउंट डीआर टू परचेज अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई, यानी कि हमने परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड कितने रुपए से थी? 10,000 रुपीज से कर दी। यानी हमारी परचेज बुक जो अंडरकास्ट थी वो हमने 10,000 से क्या कर ली? इंक्रीज कर ली। तो हमने क्या कर दिया? टू परचेज अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई करवा दिया। बात समझ में आ रही है? 10,000 से परचेज को और बढ़ा दिया। परचेज का बैलेंस डीआर होता है। ये एरर सबसे सिंपल होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ करने का नहीं होता है। जो चीज कम है उसको ज्यादा कर दो, कोई चीज ज्यादा हो गई तो उसे कम कर दो, कोई ओवरकास्ट हो गई उसे अंडरकास्ट कर दो, और कोई अंडरकास्ट हो गई तो उसे क्या कर दो जी? ओवरकास्ट कर दो। तो जैसे हमने पता है परचेज का जो बैलेंस होता है वो डीआर होता है। परचेज हमारी 10,000 से कम गई, हमने परचेज को बढ़ा दिया जी 10,000 से। हमें पता है परचेज को तो डीआर करना ही करना है 10,000 से, तो परचेज अकाउंट डीआर टू परचेज अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई, ये हमने कर दिया है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं जी सेल्स की। तो यहाँ पे जो सेल है उसको भी एक काम कर लेते हैं, सेल बुक को भी अभी अंडरकास्ट में चलने देते हैं, ठीक है। सेल्स बुक, अब हमें अच्छे से पता है कि जो हमारी सेल्स का जो हमें अकाउंट है, यानी कि सेल्स बुक का फिर वो सेल्स लेजर बनेगा। तो हमें पता है अच्छे से कि सेल्स हमारी क्या हो गई है जी? अंडरकास्ट हो गई है। कितने रुपए से हो गई है? 10,000 से। सबसे पहले तो ये चेक करने का है कि सेल्स का बैलेंस क्या होता है। सेल्स होती है सीआर, तो यानी कि 10,000 से हमारी कम गई, सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई 10,000 से, तो सेल्स को मुझे इंक्रीज करना है, तो मुझे सीआर करना होगा सेल्स को। तो 2 तो सेल्स में रहेगी, यानी सीआर तो सेल्स हो जाएगी। तो अपन लोग बाई साइड क्या लिखेंगे? बाय सेल्स ओवरकास्ट, by sale undercast now रेक्टिफाइड। तो हमने बाय सेल अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड कर दिया जी, कितने से? 10,000 से। तो मैंने क्या कर दिया? सेल्स को इंक्रीज कर दिया है 10,000 से। बात समझ में आ रही है? सेल्स का बैलेंस चेक किया, सेल्स का बैलेंस हमें पता है ऑलवेज सीआर होता है। कम गया है तो सेल को और इंक्रीज करेंगे तो और सीआर करेंगे। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी? यानी कि सेल अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो बाय सेल नाउ अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड हमने यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर दी है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे अगर ओवरकास्ट होता तो ये यहाँ पे आ जाता। ऐसी परचेज अगर हमारी ओवरकास्ट होती तो कहां जाती थी? सीआर में चली जाती है। परचेज का बैलेंस डीआर होता है, ज्यादा गई होगी तो परचेज को कम करेंगे, तो परचेज की एंट्री कौन सी पोस्ट होगी? सीआर। सेल्स अगर ज्यादा गई है तो सेल्स का बैलेंस सीआर होता है, उसे कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीआर। तो हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर देते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये है जब एक अकाउंट को ही क्या होता है? एरर होती है, सिर्फ एक अकाउंट में एरर होती है। बात आ गई सब समझ में?
तो अब अपन इसके आपके मॉड्यूल का क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे और गाइस इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बस आपको सिर्फ एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब। अंडरकास्ट मतलब होता है कम करना और ओवरकास्ट मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो अब अपन इसमें एक मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन करेंगे और उसको थोड़ा सा ध्यान से अपन समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ वही वाली बात कर रहे हैं जो केवल एक ही अकाउंट को आपकी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो जी सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है जो कि आपका पेज नंबर है 2.92 पे। कितने पे है जी, 2.92 पेज नंबर पे है आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है जी, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। लिखा हुआ है टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीस। मतलब हमारी परचेज बुक कितने रुपए से अंडरकास्ट हो गई थी, 100 रुपए से अंडरकास्ट हो गई। मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गलती से हमसे अंडरकास्ट हुई है। 100 रुपए जब हम इंक्रीज करेंगे तो परचेज को और डीआर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई। तो आप जरा जाके चेक करेंगे आपके सॉल्यूशन में लिखा था परचेज अकाउंट शुड बी रिसीव अनदर डेबिट 100 रुपीस। It was debited short previously. The undercasting the purchase book for the month. इसका मतलब इन्होंने क्या एंट्री पोस्ट करी होगी थी, यानी परचेज को तो हम 100 रुपए से बढ़ाएंगे तो यानी परचेज अकाउंट तो डीआर कर दिया होगा 100 रुपए से, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा होगा टू परचेज बुक अंडरकास्ट, ठीक है जी, अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई अकाउंट कितने से, 100 रुपए से। तो देखो आपके में ये लिखा हुआ है, केवल उन्होंने बता दिया कि हम किस तरीके से परचेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ 100 रुपीस। तो उन्होंने 100 रुपीस यहाँ पे लिख दिए टू साइड। तो यानी परचेज बुक में अगर मैं बात करूंगा तो टू साइड आ जाएगा परचेज के अकाउंट में, परचेज 100 रुपए से क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। लिखा हुआ है द रिटन इनवर्ड बुक has been undercast by 50। पहले तो ये देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है। रिटर्न इनवर्ड होती है जो हमारी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बैलेंस चेक करो, मतलब पहले याद करो कि क्या होता है। तो सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है जी, सेल्स का सीआर तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डीआर। एक बात तो पक्का कंफर्म हो चुकी है कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है जी, डीआर। अब पॉइंट पढ़ते हैं कि रिटर्न इनवर्ड जो थी वो क्या हो गई थी, अंडरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, वो क्या हो गई, अंडरकास्ट। मतलब 50 रुपए से कम हो गई, बढ़ाओ भैया, कम हो गई तो कोई बात नहीं, 50 रुपए बढ़ा दो। तो हमें पता है सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया तो 50 रुपए से करेंगे, जैसे हमें परचेस किया था ऐसे अपन सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, 50 रुपए से बढ़ाएंगे। तो डीआर करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई कितने रुपए से करेंगे जी, 50 रुपए से। तो गाइस देखिए जरा आपके सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, टू अंडरकास्ट ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक और द मंथ कितना 50। तो हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न को बढ़ा दिया। तो सेल्स रिटर्न को डीआर कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू मैं लिख दिया अपन ने क्या कि टू सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाई कितने रुपए से जी, 50 रुपए से। तो हमने और इंक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अ सम ऑफ रुपीस 250 written off as a depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। भैया जी ऐसा था कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 250 रुपए का मशीनरी पर, और वो आपने क्या करा, 250 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, मतलब भूल गए। ओमिशन, ओमिशन अपन ने बताई 2 टाइप की। एक तो पूरी एंट्री भूल गए, आपने कोई एंट्री नहीं पोस्ट करी। एक होता है कि आपने एंट्री तो पोस्ट करी लेकिन उसको लेजर में नहीं किया, यानी एंट्री तो आपने कर दी लेकिन उसको लेजर में पोस्ट नहीं किया। तो या तो भूल ही गए हो, तो कोई बात नहीं, आप कर देंगे ना जी। डेप्रिसिएशन का बैलेंस चेक कर लो, होता क्या है, डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है जी डीआर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू क्या लिखा हुआ है, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितने रुपए से 250, यानी डेप्रिसिएशन को बढ़ाएंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू ओमिशन, ओमिशन इसलिए लिखना है क्योंकि भूल गए ना, तो यहाँ अंडरकास्ट हुआ है ना यहाँ पे ओवरकास्ट हुआ है, तो बस भूल गए तो टू ओमिशन लिख दिया अपन ने। कितने रुपए से था जी, 250 रुपए से। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर बढ़ा दी क्योंकि डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है डीआर। अपन को जब वन अकाउंट में कोई एरर होती है तो पहले अपन को याद होना चाहिए उनका बैलेंस। अगर हमें बैलेंस अच्छे से आता है तो एंट्री हम कर देंगे सही तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो इसमें लिखा हुआ है टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितने रुपए से जी, 250 रुपए से। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। पॉइंट नंबर 4 क्या है, अब पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन, मतलब सैलरी पेड करी थी मोहन जी को और हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। भैया जी ऐसा था कि सैलरी अकाउंट में ये टू मतलब 2 बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार पोस्ट हो गई। अब एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि सैलरी का पहले बैलेंस चेक करेंगे होता क्या है।
सैलरी एक्सपेंसेस है और ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस आर डीआर, ये आपको होना चाहिए याद। तो सैलरी का बैलेंस होगा डीआर। अब भैया 75 रुपए से सैलरी को डीआर करना था, गलती से 2 बार डेबिट हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब अपन उसको करेंगे कम, तो इसका मतलब सैलरी को उठा के अपन को क्या करने का है, सीआर करने का। बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, सीआर। तो अब जो हमने यानी कि ज्यादा कर दी है तो अपन क्या करेंगे, तो आप जरा इसमें लिखा हुआ डबल पोस्टिंग, तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये है डबल पोस्टिंग अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए से जी, 75 से, ठीक है, टू सैलरी अकाउंट कितने से जी, 75 से। जब आप 75 रुपए से सैलरी को आपने सीआर करा है तो हमें अच्छे से पता है कि सैलरी के अकाउंट में टू साइड यानी कहां पे जाएगा, सैलरी अकाउंट हमें पता है कि सीआर साइड है, तो यानी कि जो एंट्री हमारी जो है ये कहां पे जाएगी जी, बाई साइड जाएगी। समझ में आ रही है, बाई साइड 75 जाएंगे तो हमारी सैलरी कितने रुपए से कम हो जाएगी, 75 रुपए से कम हो जाएगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ होगा, क्योंकि अपन को सिर्फ केवल याद क्या रहना चाहिए, बैलेंस। तो बैलेंस अपन को याद है कि सैलरी का बैलेंस डीआर होता है, 75 से सैलरी को कम करना है, क्योंकि 2 बार डीआर हो गई, कोई बात नहीं है, अपन ने उठा के इसको सीआर कर दिया, ऊपर लिख दिया, डबल पोस्टिंग अकाउंट हो गया भैया 75 से। तो अपन ने पता है सैलरी के अकाउंट में बाई साइड चले जाएगा, तो 75 की सैलरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल है। आ रही बात समझ में आपको। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चीज में लिखा हुआ है 1500 यानी कि आपका लिखा था टोटल बीआर बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड और टू द क्रेडिट बीआर अकाउंट। भैया ऐसा था कि बीआर का बैलेंस पहले तो बताओ होता क्या है। तो भैया बीआर का बैलेंस अच्छे से सबको पता है, डीआर होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 रुपए से करना था जी, कोई बात नहीं है। बीआर को तुमने कर दिया है जी क्रेडिट, गलती से, कोई बात नहीं। 1500 रुपए कर दिया तो कोई बात नहीं ना, बीआर को तुमने कर दिया क्रेडिट, तो क्या मतलब बीआर का बैलेंस डीआर होता है। मतलब तुमने जो डीआर करना था वो तो तुमने डीआर किया ही नहीं। ध्यान से समझो जरा बात को, यानी कि जो तुमको बीआर, हमें पता है कि बीआर बुक का बैलेंस यानी बीआर का बैलेंस डीआर होता है, तो हमको ये असेट्स होती है। 1500 रुपए से इसको डीआर करना था वो तो तुमने किया ही नहीं, वो तो तुमने किया नहीं, ये तो तुमसे मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक तुमने क्या कर दी, बीआर को क्रेडिट कर दिया, लेकिन कितने रुपए से जी, 1500 रुपए से। अब जरा मैं नॉर्मल एक बात करूं, जैसे ये बीआर है अकाउंट, ठीक है जी, जरा ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि मुझे पता है टू साइड आ गई थी कोई बीआर, ठीक है, 1500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, करांगे। मैंने यहाँ लिख दिया है बाई बीआर का, यहाँ पे बैलेंस लिखा है कोई भी नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे बाई बैलेंस के नाम से जो भी आया था वो आपने 1500 रुपए लिख दिया। अब जब 1500 रुपए का यहाँ पे बैलेंस लिख दिया तो ये गलत हो गया भाई, सीआर साइड क्यों लिखा, आना चाहिए था डीआर साइड। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि जो आपने सीआर डीआर करना था वो डीआर तो किया नहीं, तो 1500 रुपए तो ये, और गलती से तुमने कर दिया सीआर 1500 रुपए, तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा जी, डीआर साइड 3000 का डिफरेंस आएगा। यानी कि यहां जो करना था वो तो करा ही नहीं, उल्टा सीआर साइड कर दिया 1500 रुपए का, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया गाइस, 15 और 15, यानी कि टोटल 3000 का डिफरेंस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है। तो टोटल कितने का डिफरेंस हो गया, 3000 रुपए का डिफरेंस हो गया। डीआर करना था, डीआर करके ना करके सीआर कर दिया, तो सीआर कर दिया तो गलत कर ही दिया, डीआर करना था, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा वो कितने का, 3000 का, उसे हमें सही करने का है। तो गाइस जरा देखेंगे आपके में क्या लिखा हुआ है, टू रॉन्ग पोस्टिंग बीआर रिसीव्ड, यानी बीआर की रॉन्ग पोस्टिंग हुई। ऑब्वियसली बात है, बीआर का बैलेंस क्या होता है, डीआर, बैलेंस याद है, एंट्री टर्म एकदम पोस्ट होगी आपकी, तो बीआर को अपन क्या करेंगे, डीआर, तो यानी बीआर अकाउंट डीआर टू बीआर रॉन्ग पोस्टिंग। बात समझ में आ रही, बीआर की क्या कर दी थी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, तो वाक्य में लिखा हुआ है टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बीआर रिसीव्ड 3000 रुपीस। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 3000 कैसे आया मैंने बता दिया है। बीआर का बैलेंस डीआर, डीआर तो करा ही नहीं, सीआर कर दिया, तो भैया सीआर को उठाने पहले तो उसको डीआर करो, जो सीआर करा तो गलत, उसको उठा के डीआर करो। 1500 रुपए तो उसको सही करेंगे, और 1500 रुपए जो आपको एक्चुअलिटी में करने थे एक वो करेंगे, तो टोटल यानी बीआर का डिफरेंस कितने का आएगा, 3000 का आएगा। तो आई होप कि गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आपके कि इसमें लिखा हुआ है एन अमाउंट 151 ऑफ क्रेडिट सेल करी थी हरि को। पहले ध्यान से समझेंगे कि क्रेडिट सेल करी आपने हरि को, although correctly entered in sales, sales बुक में आपने बिल्कुल सही करा, लेकिन आपने क्या करा, has been posted as 115, यानी कि हरि के अकाउंट में 115 रुपए हो गए, 151 की जगह पे 115 हो गए, 115। पहले डिफरेंस लेकिन कितने कम हो गए, तो यानी कि हमारे हो गए 36 रुपीस कम। आपको बात समझ आ रही है, यानी 151 क्रेडिट था, करना था, यानी हरि को सेल करी 151 रुपए की, सेल्स बुक में एकदम सही करा आपने, कितने रुपए, 151, लेकिन हरि के अकाउंट में आपने 115 कर दिया,
जबकि 151 करना था। कर कितना था 151 और आपने कर कितना दिया 150। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो अपना शायद समथिंग 36 रुपीस का डिफरेंस आएगा। बात समझ में आ रही है। हरी का बैलेंस इसमें क्या होना चाहिए, हरी अकाउंट डीआर, क्योंकि हरी को सेल करिए तो हरी अकाउंट डीआर, तो डीआर बैलेंस कितने रुपए से कमाएगा 36 से, तो उसको हम सही कर देंगे। बात समझ में आई कि 36 रुपीस को और आप कर दीजिए, तो बस हरी अकाउंट डीआर टू रॉन्ग पोस्टिंग 36, तो टू रॉन्ग पोस्टिंग 36 ये आपको करनी है। हरी का बैलेंस और बढ़ाना है कितने से 36 से। भाई हरी को सेल करी 151 की, इन्होंने बोला सेल्स अकाउंट में तो जी सही गया है, कोई बात नहीं भैया, सेल्स अकाउंट 151, हरी के में गए केवल कितने 115 रुपए, कितने रुपए का डिफरेंस है 36। हरी को डेबिट करना है तो हमने कर दिया 36 से और टू रॉन्ग एंट्री पोस्ट कर दी, तो यानी हरी अकाउंट या टू रॉन्ग एंट्री पोस्ट, ठीक है 36 से डिफरेंस। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वन साइड एरर है तो ये केवल हमें एक ही अकाउंट पे इफेक्ट डालती है। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, ये था डिस्काउंट अलाउड था टू सतीश से 25 रुपए, हैज नॉट बीन एंटर इन डिस्काउंट कॉलम इन कैश बुक। जरा बात समझना, डिस्काउंट अलाउड था कितने रुपए का, सतीश को हमने दिया। डिस्काउंट अलाउड मतलब होता है लॉस, यानी डिस्काउंट अलाउड हम देते हैं, डिस्काउंट रिसीट हमें मिलता है, तो अलाउड किया हमने कितने का 25 का। किसको जी किया था सतीश को, और जो कि एंटर इन डिस्काउंट कॉलम इन कैश को एंटर ही नहीं हुआ है कहां पे कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में। जैसे कि अपन ने कैश बुक पढ़ी थी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो अपन ने 2 कॉलम में डिस्काउंट और कैश का अकाउंट बनाया था अपन ने अमाउंट के कॉलम, तो वही की बात चल रही है कि डिस्काउंट के कॉलम में यानी कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में एंट्री पोस्ट ही नहीं हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली द क्रेडिट इज पर्सनल अकाउंट, मतलब उसके पर्सनल अकाउंट में तो सही एंट्री पोस्ट हुई है, तो कोई बात नहीं है ना, अच्छी बात है उसके अकाउंट में सही हुई है। तो अब इसका मतलब डिस्काउंट जब अलाउड किया था तो पहले तो ये देखो कि डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस होता क्या है, तो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस होता है जी डीआर, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, क्योंकि वो हमने प्रोवाइड किया है। तो डिस्काउंट अलाउड हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं अब कर देंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, बात समझ में आ रही है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, और अपन क्या कर गए बिल्कुल भूल गए, तो ठीक है टू ओमिशन, क्योंकि ओमिशन मतलब भूल गए, तो अपन ने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है, डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डीआर बढ़ा दो भैया, कोई बात नहीं, कितने रुपए से 25 से, तो 25 से और कर दीजिए, भूल गए तो अपन ने इसको क्या कर दिया टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो 2 लिख दिया और डिस्काउंट को बढ़ा दिया डीआर कर दिया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको बस एंट्रीज याद होनी चाहिए, एंट्री कम हो गई तो बढ़ा दो, ज्यादा हो गई तो घटा दो, एक अकाउंट का इसमें प्रॉब्लम होती है तो अपन ने एक अकाउंट के यहाँ पे समझा दिया कि आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताना कमेंट में लिख के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, एक साइड एरर है, बहुत ही सिंपल था। परचेज बुक कम थी बढ़ा दी, ज्यादा थी कम कर देंगे, सेल कम थी बढ़ा दो, ज्यादा हो गई कम कर दो, अंडरकास्ट को ओवरकास्ट कर दो, ओवरकास्ट को अंडरकास्ट कर दो, ठीक है जी। कोई एंट्री पोस्ट नहीं हुई है तो आप फिर कर दो एंट्री पोस्ट, क्या फर्क पड़ रहा है जी, क्योंकि अभी हम कहां पे चल रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये सारी एरर जो हमने थी वो केवल एक ही अकाउंट में थी, इसलिए इस तरीके से एंट्री पोस्ट हुई। अब हम करेंगे एक से ज्यादा अकाउंट में अगर एरर होती है तो, ठीक है जी। तो उसके लिए गाइस आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को पहले करने से पहले अपन एक बात बताएंगे, अगर 2 अकाउंट में एंट्री अगर एरर आ रही है यानी 2 अकाउंट इफेक्टिव है तो अपन को क्या करना है, पहले हम इसमें एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री जो हमने करी है यानी कि रॉन्ग एंट्री करेंगे, ठीक है जी, रॉन्ग एंट्री सबसे पहले, फिर अपन को जो राइट एंट्री करनी थी जी फिर अपन वो करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री, तो ये हम 3 करेंगे, सबसे पहले रॉन्ग एंट्री, फिर हमें जो राइट करनी थी वो, फिर हम इन दोनों से क्या बना देंगे जी रेक्टिफाई एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाई। लेकिन हमको तो कौन सा आंसर चाहिए जी, रेक्टिफाई एंट्री हमको चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। 3 सीक्वेंस होते हैं इसके, सबसे पहले जो आपने गलत कर लिया उसे गलत कर दिया, ठीक है, फिर सही होनी क्या थी फिर वो ये कर दिया, फिर हम दोनों को मिला के क्या कर देते हैं जी रेक्टिफाई एंट्री कर दें, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा अपना, और अपन अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको 1-2 एंट्री इसी तरीके से बताऊंगा, बाकी सारे लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिए, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि मैं अब आपको करा रहा हूं, और ये आपके पेज नंबर कौन से पे है जी ये भी हम बता देते हैं। ये है जी आपका 2.94 पे, ठीक है जी, 2.94 पे है ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, और ये आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो गाइस जरा ध्यान से समझना है इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एरर was the following error found in the books of Ram Prasad, give the necessary entries to correct them। 500 रुपए पेड, फर्स्ट पॉइंट तो ध्यान से समझना है, आपको एक ही बार में एंट्री अच्छी समझ में आएगी। लिखा हुआ है 500 रुपए पेड फॉर फर्नीचर परचेज।
आपने 500 रुपए पेड करे थे फर्नीचर परचेज के लिए, ठीक है जी, और हैज बीन चार्ज हो गया जी वो ऑर्डिनरी परचेज में, मतलब आपने क्या कर दिया, ऑर्डिनरी परचेज में कर दिया। कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। तो आपने क्या करा, पहले अपन रॉन्ग एंट्री करते हैं, तो आपने क्या कर दिया, परचेज के अकाउंट में कर दिया। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले रॉन्ग ही करेंगे या फिर उसके बाद राइट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले राइट कर दो, रॉन्ग कर दो, हमें तो रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री चाहिए सही सही, ठीक है। तो अपन को जो करने का था वो जरा ध्यान से समझना। इन्होंने ऑर्डिनरी परचेज में लिख दी, एंट्री हो गई थी परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ध्यान से समझ लेना इसको अच्छे से, 500 रुपीज, समझ में आई बात। ऑर्डिनरी परचेज मानी ये थी, तो ये एंट्री थी जी रॉन्ग। फर्नीचर परचेज करा था तो एंट्री फर्नीचर से होनी चाहिए थी ना, तो ठीक है, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट करनी चाहिए थी जी इनको, ठीक है। कितने रुपए से जी, 500 से। ये बिल्कुल सही है एंट्री है, एकदम करेक्ट, यानी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। इन्होंने क्या कर दी जी, फर्नीचर टू कैश, तो भैया ये तो हो गई रॉन्ग एंट्री, ये कर दीजिए सही। रेक्टिफाई करनी बहुत सिंपल, कैश यहाँ पे भी सही है, कैश यहाँ पे भी सही है, इसका मतलब कैश तो आप लोगों ने बिल्कुल सही करा है। गड़बड़ एक तो परचेज में थी, गड़बड़ एक फर्नीचर में थी। फर्नीचर को वास्तव में DR करना ही था, तो फर्नीचर अकाउंट DR और परचेज हमको खत्म करनी है, तो टू परचेज अकाउंट। आई होप कि ये आपको समझ में आएगी, मैं एक बार और समझाऊंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसा था, परचेज करा था फर्नीचर, तो आप एंट्री नॉर्मल करते हो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, तो ये सही एंट्री जो आप करते हो। लेकिन गलती से आपने ऑर्डिनरी परचेज माना, मतलब गुड्स की परचेज मानी, तो आपने एंट्री पोस्ट कर ली परचेज अकाउंट DR टू कैश। तो भाई एक बात जरा समझने की कोशिश करना, कैश तो यहाँ पे भी सही है, कैश तो यहाँ पे भी सही है, इसका मतलब कैश अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश तो आपने बिल्कुल सही करा। लेकिन आपने फर्नीचर की जगह पे क्या कर दिया है, परचेज। तो परचेज जो आपने DR कर दी गलती से, मैंने उठा के उसे क्या कर दिया, CR। तो जो DR थी वो CR हो गई, परचेज DR CR खत्म हो गई, और परचेज यानी जो फर्नीचर मुझे एक्चुअलिटी में DR करना था वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो पहली आपकी एंट्री बनी है जी फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको एंट्री में कोई दिक्कत है, डायरेक्ट एंट्री नहीं करें, पहले आप एक दो क्वेश्चंस में इस तरीके से करें, फिर आपको एकदम अच्छे से आएंगे, फिर आप डायरेक्ट कौन सी एंट्री कर दोगे जी, रेक्टिफिकेशन एंट्री आप डायरेक्ट पोस्ट करोगे, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। परचेज करा था फर्नीचर का, ऑर्डिनरी परचेज मानी, एंट्री पोस्ट कर दी परचेज टू कैश, होनी थी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, तो कैश तो अपनी जगह पे सही है, तो कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत परचेज और फर्नीचर में ना जी, तो परचेज जो आपने DR कर रखा था उसको उठा के अपन ने क्या कर दिया जी, CR, और फर्नीचर को जो DR करना था एक्चुअलिटी वो मैंने कर दिया, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेज, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री आपकी बन गई। ये है जो दो अकाउंट को इफेक्ट करती है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अब गाइस पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा उसको ध्यान से अपन समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है जी कि रिपेयर मेड और डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 50। भैया ऐसा था कि रिपेयर करी थी और आपने उसको क्या कर दिया, बिल्डिंग के अकाउंट में कर दिया, लिखा हुआ रिपेयर मेड और डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट में कर दिया। कोई बात नहीं जी, आप लोगों ने एंट्री जो पोस्ट करी है वो करी है बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है जी। टू कैश अकाउंट कितने रुपए से, 50 रुपए, कोई दिक्कत है क्या? ये आपने गलती से कर दी तो क्या फर्क पड़ने है। उसके बाद एक्चुअली जो राइट एंट्री होनी थी वो होनी थी रिपेयर अकाउंट, तो रिपेयर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। ये आपकी सही एंट्री थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कैश अपनी जगह पे सही है, यानी कैश क्या है जी, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, तो कैश में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है जी, तो कैश अपनी जगह सही है, कैश यहाँ पे भी सही है, बात समझ में आ रही है। दिक्कत है तो बिल्डिंग में और दिक्कत है तो रिपेयर में, हमें रिपेयर चाहिए थी एक्चुअलिटी में, तो मैं रिपेयर को तो कर दूंगा जी DR, कितने रुपए से, 50 से, और बिल्डिंग गलती से मेरे से DR होगी तो उठा के मैंने क्या कर दी जी, CR कर दी, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हो गई जी एंट्री आपकी रेक्टिफाई, यानी रिपेयर अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, रिपेयर अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट 50 रुपीस से, पहले आपने गलत, फिर आपने सही, फिर आपने रेक्टिफाई। बिल्डिंग को आपने गलती से डेबिट कर दिया, कोई बात नहीं जी, रिपेयर करनी थी डेबिट, कोई बात नहीं, हमने रिपेयर को वास्तव में सही मैं डेबिट कर दिया, और बिल्डिंग जो हमसे गलती से DR होती जो हमने CR कर दिया, हमने एंटर कर दी रेक्टिफाई। कैश में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कैश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये भी वाली एंट्री आपको समझ में आई होगी, आपके आंसर में आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसको अपन करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं जी, लिखा हुआ है कि अमाउंट 100 रुपए विथड्रॉ फॉर द प्रोपराइटर
प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। भैया जी ऐसा था कि पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए, कितने रुपए निकाले गए जी 100 रुपए, और वो आपने क्या कर दिया जी ट्रेड एक्सपेंसेस मान लिया। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई रुपए निकाले हैं बिजनेस से, हम बोलते हैं ड्राइंग, लेकिन आपने उसे क्या मान लिया जी ट्रेड। तो जरा ध्यान से जरा समझने की कोशिश करना कि हमने क्या कर दिया और होना क्या था। होना ये था जी हमने पहले तो गलती कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट कर लिया हमने, ट्रेड एक्सपेंसेस मान लिए कितने की जी 100, लेकिन एक्चुअलिटी में ये था गलत, क्योंकि तुम लोगों ने तो ड्राइंग करी थी, हमें पता है ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो हमने ड्राइंग कर ली जी कितने रुपए की जी 100 रुपए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये गलत कर दिया है, एक्चुअलिटी में एंट्री ड्राइंग से होनी थी, तो अब करने का कैश को सही करेंगे। कैश अपनी जगह यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे मतलब कैश की तो एंट्री आपने बिल्कुल सही करी है। गलती करी है कि ट्रेड एक्सपेंसेस मान लिया, आपको करना था ड्राइंग, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम करेंगे। एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू ट्रेड एक्सपेंसेस। जो तुमने गलती से ट्रेड एक्सपेंसेस को डीआर कर लिया था, हम यहाँ पे सीआर कर दिया है, खत्म कर दिया है, और आपको जो ड्राइंग एक्चुअलिटी में डीआर करनी थी वो हमने कर दिया। तो ये रेक्टिफाई एंट्री आपकी हो गई, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो आई होप गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आपके एंट्री नंबर नेक्स्ट के बारे में, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ध्यान से, ठीक है जी। तो मैं उसको क्या करूंगा आपके लिए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब लिखा हुआ है 100 रुपए पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। भैया जी ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। 100 रुपए आपने कितने रुपए पेड करे, 100 रुपए पेड करे रेंट के, और वो आपने डेबिट कर दिए लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। चलो पहले आपने जो काम गलत किया पहले उसकी बात करते हैं। लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू कैश, ये आपने कर दिया जी कितने रुपए से 100 रुपए से। कोई दिक्कत है जी, ये आपने गलत कर दिया, ठीक है। सही होना क्या था, रेंट पेड किया है, तो रेंट आप किसी को भी पेड करते हो, किसी का भी नाम आता है वहां पे हम नाम यूज नहीं करते, हम वहां पे नाम ये रेंट यूज करते हैं। रेंट आपने मोहन को पेड किया तो नाम मोहन नहीं आएगा, यहाँ पर रेंट आएगा। तो ऐसे ही उन्होंने लैंडलॉर्ड लिख दिया, जबकि होना था रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से जी 100 रुपए से होना था, ये थी राइट। अब कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करनी, रेक्टिफाई एंट्री करनी करेंगे। देखो कैश यहाँ पे भी सही है, कैश यहाँ सही है, मतलब कैश अपनी जगह एकदम सही है। बस आपने जो लैंडलॉर्ड गलती से डीआर कर दिया है उसको उठा के सीआर करेंगे, और रेंट को आपको जो डीआर करना था ओपन करेंगे। तो यानी कि रेंट अकाउंट डीआर टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, ठीक है जी। कितने रुपए से जी 100 रुपए से। तो आई होप कि ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आई होगी। पहले अपन ने गलत करी, फिर अपन ने राइट करी, फिर अपन ने रेक्टिफाई कर दिए। तो ये अपनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री है। एंट्री नंबर कौन सी थी जी, ये 4 थी, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी ध्यान देते हैं। उसमें लिखा हुआ है जी नेक्स्ट कि सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम has been debited to his personal account। भैया आपने पर्सनल अकाउंट में कर दी है उसके, यानी क्लर्क के पर्सनल अकाउंट में। यानी कि आपने सैलरी क्या करी थी, पेड करी थी ना 125 की, तो आपने उसके पर्सनल अकाउंट में कर दी। आप लोगों ने एंट्री क्या करी जरा उसको भी समझते हैं। आपने एंट्री कर दी यानी क्लर्क को, ठीक है जी। क्लर्क यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पर्सनल, अब उसका जो भी नाम होगा वो क्लर्क पर्सनल अकाउंट डीआर टू कैश जी। ये एंट्री आपने पोस्ट करी है जी कितने से 125 से, और जबकि एक्चुअलिटी में जो एंट्री होनी थी ये रॉन्ग है, और जबकि राइट अपन को जो होनी थी वो होनी थी जी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही है, सही एंट्री थी 125 वाली। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कैश तो अपना बिल्कुल सही है जी, कैश यहाँ पे भी सही है और कैश अपना यहाँ पे भी सही है। प्रॉब्लम क्या है जी, क्लर्क को जो आपने दिया गलती से पर्सनल अकाउंट तो होता ही नहीं है जी, नाम आता है एक्सपेंसेस का यानी सैलरी। तो अपन को रेक्टिफाई एंट्री पोस्ट करनी है, तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे सैलरी अकाउंट डीआर टू क्लर्क, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर्सनल, ठीक है जी, अकाउंट, ठीक, कितने रुपए से 125 से। तो ये है जी आपकी रेक्टिफाई एंट्री। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, यानी सैलरी अकाउंट दिया टू क्लर्क का पर्सनल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब 100 रुपए रिसीव्ड हुए थे फ्रॉम शाह एंड कंपनी से। क्या हुआ था जी, 100 रुपए रिसीव्ड हुए थे। आपको कोई बात नहीं, शाह एंड कंपनी से आपको तो आती है एंट्री कि अगर किसी से भी पैसा रिसीव्ड होता है तो क्या करते हैं। चलो जी, अब हुआ क्या भैया, हुआ ऐसा है कि पैसे रिसीव हुए थे शाह एंड कंपनी से और वो एंटर हो गए जी इसमें शॉ एंड कंपनी में, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले अपन की जो
पैसे रिसीट हुए, पैसे जो रिसीट हुए वो एंट्री पोस्ट हुई थी जी कैश अकाउंट DR2, यानी रॉन्ग एंट्री कर रहा हूं, कैश अकाउंट DR2 किसके एंट्री हुए, शॉ कंपनी के में, SHAW एंड कंपनी में। कितने रुपए मिले थे जी इनको, 100 रुपीज। तो अपन ने जी ये कर दिया, और एंट्री जो होनी थी वो होनी थी कैश अकाउंट DR2, कौन सी कंपनी है, उसका नाम है जी ये 100 रुपीज शाह एंड कंपनी, तो SHAS शाह एंड कंपनी अकाउंट, ये होना था जी 100 रुपीज से। ठीक है, कैश यानी कि अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश अपनी जगह पे एकदम सही है जी, तो कैश में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इसमें, तो यानी कि आपको शाह एंड कंपनी करना था, आपने कर दिया शॉ एंड कंपनी। तो अपन क्या करेंगे, तो शॉ एंड कंपनी को आपने क्रेडिट की गलती से उठा के DR कर देंगे, तो ये शॉ एंड कंपनी अकाउंट DR, और किसको करना था, टू शाह एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए से, 100 रुपीज से। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बस शाह कंपनी की जगह पे हमने किसी दूसरी कंपनी में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो हमने उसको रेक्टिफाई करा दिया है। आई होप कि ये आपको एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यानी कि 7 यानी कि लास्ट पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। तो मैंने आपको सारी एंट्री बिल्कुल पहले गलत फिर सही फिर रेक्टिफाई करके बताया, जबकि सॉल्यूशन में सब रेक्टिफाई है। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि आपने 700 रुपए पेड करे कैश में ऑफर टाइपराइटर, लेकिन आपने ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज कर दी, कोई बात नहीं, आपने मान लिया था कि ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट कितने रुपए से जी, ये आपने करा है यहाँ पे 700 से, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 700 लिख दिया, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट कितने रुपए से, 700 से। और जबकि आप एंट्री होनी थी, क्या परचेज किया था जी आपने परचेज किया था टाइपराइटर, तो आपने टाइपराइटर परचेज किया था, तो टाइपराइटर अकाउंट DR असेट्स होती है, टू कैश अकाउंट करना था अपन को कितने रुपए से, 700 रुपए से। ठीक है जी, तो यानी कि टाइपराइटर अकाउंट DR2 कैश अकाउंट अपन को करना था 700 से, और आपने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 कैश। तो अगर मैं बात करूं कैश की, तो कैश तो यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है, दिक्कत है तो सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस और टाइपराइटर में। टाइपराइटर को जो एक्चुअलिटी में आपको DR करना था वो तो अपन करेंगे, तो टाइपराइटर अकाउंट DR तो करने का ही है, 700 रुपए से अपन कर देंगे, और जो टू ऑफिस एक्सपेंसेस गलती से DR कर रहे थे उठा के अपन CR कर देंगे, तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितने रुपए से जी, 700 रुपए से। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी बात, अपन ने दोनों टाइप की एरर देखी कि एक अकाउंट में अगर एरर होती है और होती है कि एक से ज्यादा अकाउंट में एरर होती है, तो हमने ये सही कर लिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन यानी इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है अपन ने, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, यानी कि इस एरर की बात करेंगे। यानी कि अपन ने जो अभी पढ़ा है तो वो तो अपन ने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने से पहले अगर हम एरर को डिटेक्ट करते हैं, और ये जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने एरर को डिटेक्ट करा है, और फाइनल अकाउंट बनने से पहले, यानी ट्रायल बैलेंस बन चुका था, फाइनल अकाउंट नहीं बने थे, उसके बीच में आपने कोई भी एरर को डिटेक्ट करा है, तो वो एरर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे अपन लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे, इसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब ये सस्पेंस अकाउंट का क्या फंडा है जी वो मैं आपको बताता हूं। अगर अपना ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, यानी DR और CR अपने इक्वल नहीं आएंगे, तो ये जहां पे भी हमारा बैलेंस कम होगा वहां पे अपन लोग कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे जी, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो अपन ने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, तो अपन ने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया होगा। अब वो सस्पेंस अकाउंट या तो DR में आपने ओपन करा या CR में ओपन करा, तो उसकी एरर अब हमें मिली है, तो अब हमें वो सही करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? भाई सस्पेंस अकाउंट तो अपन ने इसलिए खोल दिया था क्योंकि अपन ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, और ट्रायल बैलेंस अपना मैच नहीं हो पा रहा था, हमने बहुत कोशिश करी, तो अपन ने क्या करा, DR CR उस समय ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए अपने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, या तो DR साइड या CR साइड। ठीक है, अब हमने को एरर डिटेक्ट हो गई। अब जो एरर डिटेक्ट हो गई है तो वो हमें एरर सही करनी है, तो हमें सस्पेंस अकाउंट क्या करना पड़ेगा जी, खत्म करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको एंट्री से और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हम सस्पेंस अकाउंट जो अपन ने खोल दिया है, हम एरर हमें मिल गई है, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा जी, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमें एरर क्या हो गई है, फाइंड आउट हो गई है। एक बात।
दूसरी बात ये है कि कुछ एरर तो होंगी, जैसे अपन ने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कुछ एरर्स टाइप की होंगी जो अपने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है सस्पेंस अकाउंट, और कुछ एरर ऐसी थी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, तो वहां पे अपना सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, वहां पे अपन सिर्फ एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो गाइस आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको अपन समझेंगे इलस्ट्रेशन से, तो आपको वहां पे भी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरा प्रॉपर तरीके से इसे बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको पता ही है, मैं ठीक है, मैं जो रफली बनाऊंगा मैं पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट लिखूंगा और रफली आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप आ जाइए अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। पेज नंबर है गाइस ये आपका 2.97, कौन सा पेज है जी? 2.97 है आपका पेज नंबर, 2.97 पेज नंबर है जी आपका। और इलस्ट्रेशन जो नंबर अपन कर रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो अपन 4 नंबर का इलस्ट्रेशन अपन करेंगे अच्छे से। तो गाइस इसमें जो है आपके में लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये है कि ये एरर आपको एक बार इस तरीके से माननी है कि हमें ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिल गई, तो जैसे कि मैं करा चुका हूं, आप लोग खुद कर लेंगे। दूसरा ये मानना है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद एरर फाउंड हुई है, तो बस इसका मतलब ये विदाउट, यानी कि जो लिखा हुआ विदाउट एनी सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ओपनिंग ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट, और एक है कि विदाउट ओपनिंग। एक तो होता है कि ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है और लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने, तो मैंने बताया था सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। तो ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो सेकंड पॉइंट है वो ये वाली एरर है, मैं इसको कर रहा हूं। और जो पहला पॉइंट लिख रहा है विदाउट एनी सस्पेंस, तो विदाउट एनी सस्पेंस कब, यानी सस्पेंस अकाउंट कब नहीं खुलेगा? तब नहीं खुलेगा जब एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चल जाएगी। तो जैसे अपन ने कहा था अभी दो टाइप से, या तो वन अकाउंट में कोई एरर आ रही हो या फिर एक से ज्यादा अकाउंट में कोई एरर आ रही हो, मैंने दोनों करा दिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो आप करेंगे, सेकंड पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सेकंड पॉइंट है जी पहला, इसमें लिखा हुआ है सेल्स बुक वाज द सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 रुपए शॉर्ट, यानी कि आपकी जो सेल्स बुक थी वो 100 रुपए से शॉर्ट थी। तो देखो पहले अपन ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं अच्छे से। तो ट्रायल बैलेंस में मैंने यहाँ पर डीआर लिख दिया एक साइड और एक साइड लिख दिया जी सीआर। तो ये हो गया जी आपका डीआर और ये हो गया सीआर। अपन को अच्छे से पता है कि सेल्स का जो बैलेंस होता है वो सीआर होता है। 100 रुपए से शॉर्ट था, इसका मतलब मेरा यहाँ पे सीआर साइड सेल्स हमारी नहीं गई, मतलब 100 रुपए से कम गई, ठीक है। तो 100 रुपए से कम गई, तो इसका मतलब मेरा जो सस्पेंस अकाउंट है वो कौन सी जगह खुला होगा जी? सीआर साइड। तो यहाँ पे सस्पेंस मेरा अकाउंट सीआर साइड खुल गया जी। कितने को मुझे टोटल बराबर करना था, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए सीआर साइड खोल दिया, लेकिन मुझको ये एरर बाद में डिटेक्ट हो गई ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। अब जो मैंने ये सीआर साइड जो सस्पेंस अकाउंट खोला है, इसको तो मैं उठा के करूंगा डीआर, यानी कि सस्पेंस अकाउंट डीआर, और वास्तव में सेल्स हमें जो मिल गई थी सही करनी, तो सेल्स अकाउंट कितने रुपए से करूंगा जी? 100 रुपए से। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेल्स का बैलेंस पहले ढूंढेंगे जी, सीआर होता है। 100 रुपए से क्या हो गई? कम हो गई। अंडरकास्ट लिखा हुआ है आपकी में जी, अंडरकास्ट हो गई थी, कम हो गई थी। इसका मतलब मेरा यहाँ पे टोटल में अगर बैलेंस की अगर कहीं दिक्कत आ रही होगी तो सीआर साइड 100 रुपए कम आ रहा होगा। तो सीआर साइड जब मेरा 100 रुपए कम आ रहा होगा तो उस समय तो मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया सीआर साइड, क्यों? क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे थे, उस समय एरर हमें मिली नहीं। लेकिन एरर कब मिली? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो अपन ने ये बात ध्यान में रखनी है कि सस्पेंस अकाउंट हम जौन सी साइड खोलेंगे उसे अपन को बंद करना है। तो सीआर साइड सस्पेंस अकाउंट खुल गया, हमें एरर डिटेक्ट हो गई कि भैया सेल 100 रुपए से कम गई थी, इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस 100 रुपए से कम आ रहा था। तो जो आपने सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए का खोल रखा है उसे बंद कर दो। तो सस्पेंस जो सीआर खोल रखा था उठा कर दिया डीआर, तो सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 100 रुपए से एंट्री हुई, पोस्ट सस्पेंस अकाउंट खत्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये है सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये एरर ऐसी थी कि जहां पे आपका कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया, ओमिशन में नहीं होगा। कोई एंट्री भूल गए तो आप कर दो, तो क्या दिक्कत है? तो क्योंकि वहां पे सस्पेंस अकाउंट ओपन ही होगी, ना तो डीआर साइड एंट्री गई होगी ना सीआर साइड एंट्री गई होगी, तो इसलिए कोई फर्क ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ा होगा जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट इसके पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसकी भी थोड़ी सी सुनते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट सर आपका ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, मतलब 150 रुपए की रिटर्न आई थी, यानी क्या कहते हैं रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न, और वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो रिकॉर्ड नहीं करी है तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आया होगा, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस में तो गई नहीं है एंट्री। जब ट्रायल बैलेंस में ही नहीं गई ना तो डीआर साइड में कोई दिक्कत ना सीआर साइड में दिक्कत, क्योंकि कोई एंट्री नहीं गई तो टोटलिंग इसलिए क्या आ जाएगी जी? बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा सेकंड एंट्री में,
एंट्री हमने डिटेक्ट कर ली तो हम एंट्री को सिर्फ केवल पोस्ट करेंगे। तो हम देख लेते हैं अमाउंट कितने रुपए की लिख रही है। तो ग्रीनएट कंपनी से जो आया है जी वो है 150 का। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है जी डीआर। तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, कितने रुपए से 150 से। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एंट्री करी नहीं, ओमिशन था, भूल गए, तो इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो डीआर में 150 रुपए गए ना सीआर में गए। जब 150 रुपए कहीं गए ही नहीं है, मतलब एंट्री पोस्ट हुई नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो एंट्री पोस्ट ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी। जब ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी तो टोटल मिसमैच होगा नहीं। तो इसका मतलब अब हमने ये एरर हमें डिटेक्ट हुई है, तो ये हमने एंट्री पोस्ट कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू ग्रीन एंड कंपनी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइस यहाँ पर कोई भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, ओमिशन वाली एंट्री। तो मैंने आपको जब कल यानी कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको चार्ट समझाया था कि कौन कौन सी एरर अपन को ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है और कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, तो वहां पे ओमिशन वाले में अपन ने लिखा था कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट इफेक्टेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये एंट्री मैंने आपको करा दिया है, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब एंट्री नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। एंट्री नंबर नेक्स्ट ये है कि गुड्स परचेज करा था 250 का, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिटेड ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। परचेज करी थी आपने 250 रुपए की, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी में क्या कर दिया जी, डेबिट कर दिया। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा, तो जरा ध्यान से समझते हैं इसको अच्छे से। तो ट्रायल बैलेंस से ये पर्टिकुलर हो गया, ये डीआर हो गया, ये सीआर हो गया जी। तो आपने परचेज करी थी 250 की, किससे करी थी, क्या नाम था जी उसका, सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, तो वो आपने डेबिट कर दिया। जबकि अपन होता है परचेज हम उधार करते तो एंट्री थी परचेज अकाउंट डीआर टू गुप्ता, ठीक है, गुप्ता एंड कंपनी। तो गुप्ता एंड कंपनी सीआर होनी चाहिए थी, वो तो आपने करी नहीं, उल्टी डीआर कर दी। कहां पे जी, 250 रुपए से गुप्ता एंड कंपनी को। बात समझ में आ रही है, गुप्ता एंड कंपनी को आपने डीआर कर दिया 250 से, होना था जबकि 250 रुपए सीआर, तो ये तो आपने किया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 250 गलत किया ही नहीं, डीआर और कर दिया। इसका मतलब 250 रुपए तो सीआर में किया ही नहीं, एक तो ये दिक्कत, और 250 रुपए गलती से डीआर और कर दिए, तो 250 रुपए यहां पे और मिसमैच हो गया। तो टोटल अगर मैं सीआर साइड की बात करूं तो मेरा कितने रुपए से सस्पेंस अकाउंट खुला होगा जी, 500 से सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। भाई 250 रुपए तुमने सीआर करने थे, वो तो तुमने करी नहीं, एक मिस्टेक तो तुमने वो कर दी, और 250 रुपए डेबिट और कर दी ऊपर से, मतलब डेबिट गलती से कर दी है। तो डेबिट जो तुमने 250 रुपए करे, पहले तो इसको सीआर करेंगे, ठीक है जी, ये जो 250 आपने डेबिट करने तो ये सीआर होगा, ठीक है, और जो एक्चुअलिटी में 250 रुपए सीआर करने थे वो मैं करूंगा, यानी कि ये मिस्टेक पहले मैंने सही करी और उसके बाद जो 250 वास्तव में सीआर करने थे वो करेंगे। तो इसका मतलब मेरा जो ट्रायल बैलेंस की बात चल रही है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में सीआर साइड कितने रुपए का डिफरेंस आया होगा जी, 500 रुपए का। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट कौन सी जगह पे खोला है, 500 रुपए का क्रेडिट साइड। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। तो अपन अब क्या करेंगे, एंट्री पोस्ट करेंगे। अपन एंट्री पोस्ट करेंगे, जो सस्पेंस आपने जो सीआर खोला तो उठा के डीआर करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डीआर टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, कितने रुपए से जी, 500 से। तो आपको आई होप कि एंट्री समझ में आ रही होगी। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू गुप्ता एंड कंपनी, तो सस्पेंस अकाउंट डीआर कर दिया और टू गुप्ता एंड कंपनी कर दिया अपने 500 से। आई होप कि एंट्री को समझ में आ रही है, 500 से करनी है। भाई गुप्ता एंड कंपनी सप्लायर था, परचेज करी थी, क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट ना करके आपने डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब जो डेबिट आपने गलती करा, एक तो ये कम करना है, और वास्तव में जो 250 रुपए सीआर करने तो ये करनी करते, उसका मतलब डिफरेंस जो हमारा आ रहा होगा ना जी, वो क्रेडिट साइड 500 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो मैंने 500 का जो डिफरेंस हम यहाँ पे आ रहा था सीआर साइड, ट्रायल बैलेंस बनाते समय में पता नहीं चल पाया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट सीआर साइड खोल दिया। अब बाद में पता चली सस्पेंस को जो हमने सीआर खोला था उठा के डीआर कर दिया, सस्पेंस अकाउंट खत्म जी, और गुप्ता एंड कंपनी को हमने सीआर कर दिया 500 रुपीस से। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपके, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, पूरा ट्रायल बैलेंस बना के आप भी जब करेंगे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में, जो करा दूंगा जब उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप भी इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से ये आ जाए जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज करा था, इन फोर्थ पॉइंट है, फर्नीचर परचेज करा था फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स से 1000 रुपए का, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्यों, पर फर्नीचर परचेज करा था, ठीक है, फर्नीचर परचेज कर लिया आपने, ठीक है, इसका बैलेंस क्या होता है, डीआर। किस में कर दिया आपने, परचेज में कर दिया। परचेज का बैलेंस भी तो डीआर ही होता है ना, ट्रायल बैलेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फर्नीचर की जगह परचेज ही तो गया है, तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस का तो टोटल तो इक्वल आएगा। लेकिन हम अब इसको सही करेंगे, हम एंट्री पोस्ट करेंगे, फर्नीचर को तो डीआर जो करना था रियलिटी में करेंगे डीआर, और टू परचेज हमने गलती से डीआर कर दी, जो कर दी हमने सीआर।
कितने रुपए से फर्नीचर आपने परचेज किया है जी? फर्नीचर आपने परचेज किया 1000 रुपीज। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जो ये कौन सी है? ये कंपनसेट है। कंपनसेट भी अगर अपन इसको बोलेंगे कौन सी कंपनसेट, या फिर अपन क्या बोलेंगे इसको, ये प्रिंसिपल की गलती, यानी कि हमने क्या मान लिया, ये परचेज मान लिया जबकि फर्नीचर था, ये हमारा था कैपिटल नेचर का और हमने मान लिया रेवेन्यू, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल एरर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यानी फर्नीचर को डीआर करने के बजाय हमने परचेज को डीआर कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डीआर है दोनों का बैलेंस, तो इसलिए मिसमैच होगा नहीं। लेकिन हमें अब ये एंट्री बाद में पता चल गई, डिटेक्ट कर लिया हमने सही कर दिया, फर्नीचर को डीआर की डीआर कर दिया और परचेज को हमने सीआर कर दिया। बात समझ में आ गई? जो गलती से डीआर कर दी वो सीआर और उसकी जगह पे फर्नीचर को हमने डीआर कर दिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा ट्रायल बैलेंस क्यों मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर की जगह पर चलेगा परचेज, क्योंकि परचेज का बैलेंस भी डीआर और फर्नीचर का बैलेंस भी डीआर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपके नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जरा उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दे रखा है वो ये है कि डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक से 15 रुपए का हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम द कैश फ्लो। मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था आपको किससे, रेड ब्लैक से 15 रुपए का, लेकिन वो आपने एंटर ही नहीं किया डिस्काउंट कॉलम के में। तो भैया एक बात बताओ, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, आपने वो एंट्री नहीं करी, ओमिशन है, क्या फर्क पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा ही नहीं, क्योंकि ओमिशन है ना, एंट्री करना ही भूल गए, तो मिसमैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। अब ये एरर में बाद में डिटेक्ट हुई, तो हम कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था रेड एंड ब्लैक से, तो हमें पता है डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस क्या होता है, तो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है क्या आपको? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए से जी? 15 रुपए से। तो ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए से? 15 रुपए से। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये एंट्री ओमिशन वाली जब एंट्री ट्रायल बैलेंस में जा ही नहीं रही है तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो ही नहीं सकता, ना डीआर में जा रही है ना सीआर में जा रही है। तो इसलिए अब हमें बाद में एरर डिटेक्ट हुई, तो हमने एंट्री पोस्ट कर दी, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि डिस्काउंट अलाउड दिया था टू जी मोहन एंड कंपनी को 18 रुपए का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम द कैश फ्लो, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन हाउएवर करेक्टली पोस्टेड। मतलब जी मोहन के अकाउंट में तो करेक्टली पोस्ट हो गया, कोई बात नहीं जी, तो करेक्टली, लेकिन हमारे डिस्काउंट के कॉलम में नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि डिस्काउंट के कॉलम में जब नहीं गया अलाउड, हमें पता है डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस क्या होता है जी? डीआर। अब डीआर में नहीं गया, इसका मतलब हमारा सस्पेंस अकाउंट कहां पे खुला होगा, क्योंकि जी मोहन का तो चलेगा भाई, जी मोहन से डिस्काउंट हमें क्या हुआ था, अलाउड किया था, तो हमने जी मोहन के अकाउंट में तो डालते तो वो भी तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउड का नहीं गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। हमें पता है डिस्काउंट अलाउड जो है डीआर ही सीआर, हमें पता है डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डीआर होता है, नहीं गया, तो इसका मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड खुल गया होगा? डीआर साइड। कितने रुपए से है जी? ये होगा अपना 18 रुपए से, ठीक है। तो मेरा सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड खुल गया? डीआर साइड। अब मुझे बाद में पता चल गई, तो मैंने जो सस्पेंस अकाउंट डीआर से उठा कर सीआर कर दिया और मैंने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से जी? 18 रुपए से। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले में और इसमें अंतर क्या, वहां पे डिस्काउंट रिसीव था, उस एंट्री को तो हमने करा ही नहीं है, यानी कि जिससे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था तो उसके अकाउंट में किया, ना डिस्काउंट रिसीव में किया। यहाँ पे अलाउड किया है किसको? जी, मतलब क्या नाम था उसका, एक बार देख लेते हैं। उसका नाम था जी मोहन, तो यानी जी मोहन के अकाउंट में तो हो चुका है, लेकिन एक जगह चला गया, एक जगह नहीं गया, तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड में नहीं गया, तो यहाँ पे एरर आपकी आएगी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। तो डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डीआर होता है, डीआर साइड आपने एंट्री पोस्ट नहीं हुई, मैंने अमाउंट गया नहीं, इसका मतलब हमारा सस्पेंस अकाउंट डीआर साइड खुल गया 18 रुपए का। बाद में पता चल गया सस्पेंस अकाउंट को डीआर से उठा के सीआर कर दिया, खत्म कर दिया, और डिस्काउंट अलाउड को डीआर कर दिया जी 18 रुपए से। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस इसमें ना अपन सस्पेंस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंस अकाउंट अपन इसमें बनाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके का, यानी आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी एंट्रीज आएंगी, तो आप एंट्री करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो चाहे वो नहीं बोल रहा हो, या तो क्वेश्चन में बोल रहा हो तब तो बनाओगे, और अगर नहीं भी बोल रहा है तब भी आपको सस्पेंस अकाउंट बना के आना है। अगर आपने सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जी गलत, ठीक है। जिसके नंबर कटेंगे सस्पेंस के, एंट्री के नंबर मिल जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट का नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे जी अपन अगर सस्पेंस अकाउंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक सस्पेंस अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका बन जाएगा, डीआर सीआर अपन को अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट
देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, तो अपन जरा सस्पेंस अकाउंट को सोचते हैं। सबसे पहले अपन ने जो एंट्री करी थी वो एंट्री पहली वाली अपन ने कर ली थी। तो पहली वाली एंट्री जो थी अपनी सस्पेंस अकाउंट थी DR टू सेल्स थी। तो सस्पेंस अकाउंट के कॉलम में यहां पे आएगा जी टू सेल्स, कितने रुपए से करी थी जी 100 रुपए से। ठीक है, पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी वाली एंट्री में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला था। तीसरी एंट्री में 500 से सस्पेंस खोला था, सस्पेंस टू गुप्ता। तो सस्पेंस की में टू गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है जी, गुप्ता एंड कंपनी कितने रुपए से 500 से। ठीक है, ये हो गया जी 500। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फिर हमारा सस्पेंस अकाउंट खुला था, यानी फोर्थ वाली में नहीं खुला था, फर्नीचर वाली में। उसके बाद रेड एंड ब्लैक वाली में भी नहीं खुला था। फिर हमारा जो खुला था वो खुला था जी डिस्काउंट का लास्ट में, यानी डिस्काउंट टू सस्पेंस कितने रुपए का खुला था जी 18 रुपए का खुला था। तो हमने यहां पे लिख दिया, यानी कि एंट्री थी डिस्काउंट अकाउंट DR टू सस्पेंस, तो बाय डिस्काउंट कितना जी 18। तो हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने का। तो यानी कि यहां पे तो हो गए 600 में से 18 गए तो 582 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा बाय। ठीक है, तो आपकी जरा अकाउंट में जाके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, कितने रुपए का 582 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी हमने जो जो सही करा वो कर लिया, उसका सस्पेंस अकाउंट बनाया, सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस देगा, ट्रायल बैलेंस में कितने का दिया रहा है 582 का डिफरेंस आ रहा है। आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जहां पे भी हमने सस्पेंस के बारे में बात करी थी, अपन ने वो सारा काम कर लिया है। जो जो भी गलतियां थी, सस्पेंस अकाउंट जिस एंट्री में खुला हमने उस एंट्री में बंद कर दिया, फिर सस्पेंस अकाउंट अपने बनाया, तो डिफरेंस हमारा आ रहा है ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का 582 रुपए का। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन में कह रखा हो तब तो करेंगे और नहीं कह रखा है तब भी आपको सस्पेंस अकाउंट क्या करना है जी प्रिपेयर करना है। तो ये प्रिपेयर तो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस चीज में कि एंट्री आप पे आती है नहीं आती है, कि सस्पेंस अकाउंट किस एंट्री में अपन ने ओपन किया है, कहां पे अपन ने ओपन नहीं किया। जो एंट्रीज इफेक्ट ही नहीं कर रही है ट्रायल बैलेंस पे, तो वहां सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। लेकिन जो ऐसी एंट्री जो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर रही है, ट्रायल बैलेंस क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, तो वहां पे अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन करे थे। तो करा था तो अपन ने वो एंट्रीज के थ्रू सही कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, यानी मैंने आपको दो एरर समझा दी हैं, यानी कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक है आफ्टर ट्रायल बैलेंस और बिफोर फाइनल अकाउंट। इसके बाद एक एरर और है, और वो एरर क्या है जी, अपन करेंगे फाइनल अकाउंट बनने के बाद वो एरर हमें डिटेक्ट हुई है, यानी इसके बाद थर्ड जो है अपना वो करेंगे। और एक दो क्वेश्चन में और कराऊंगा आपको इसके, और अपन इस जो चैप्टर नंबर 2 है उसका कर देंगे दी एंड यूनिट नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 की लास्ट यूनिट थी, तो इसमें भी हमारा एक टॉपिक रह गया और एक दो क्वेश्चन में और करा दूंगा। तो आई होप कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कराने को आज भी करा सकता था थर्ड, लेकिन नहीं, पहले आप ये करेंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, फिर अपन थर्ड वाली कराएंगे और कुछ क्वेश्चन एक बार और करा देंगे, तो आपको अच्छे से आएगा। क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से डरना नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपन को अच्छे से करनी है। तो मैंने आपको जिस हिसाब से समझाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस आप लोग इलस्ट्रेशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि इलस्ट्रेशन नंबर आप कौन-कौन से कर लें। अपन ने एक तो कराया था जी, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट अपन ने करा दिया था। ठीक है, फर्स्ट के बाद अपन ने सेकंड करा दिया था, तो आपको एक तो करना है थर्ड। ठीक है जी, थर्ड करना है। फोर्थ वाला भी करना है, क्योंकि मैंने फोर्थ वाला आफ्टर ट्रायल बैलेंस कराया, एक बिफोर ट्रायल बैलेंस है वो आपको करना है फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ आपको करना है जी, सिक्स्थ करें, सेवंथ करें, ऐसे आप करते रहेंगे और ये आपका जो इलस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू आपका चलेगा। इलस्ट्रेशन आप कंटिन्यू करना है, 7 तक आप इसको कर लें। ठीक है जी, तो 7 तक आप इसको कर लें। आई होप कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो रिवीजन करते रहें। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ध्यान से लिख दें, तो गाइस ये अपन को अच्छे से समझना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।